हेलो फ्रेंड। अभी आप ये जो मटेरियल देख रहे हैं, ये आस्था आईएएस का मटेरियल है। आस्था आईएएस का मटेरियल बीपीएससी के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। आस्था आईएएस बीपीएससी से बहुत ही गहरी जुड़ी हुई संस्था है, क्योंकि इसकी पहचान ही बीपीएससी से बना हुआ है। ये बीपीएससी के लिए सारे संसाधन और कोर्स वगैरह मुहैया कराती है, और इसके मटेरियल ना सिर्फ बीपीएससी में बल्कि अन्य स्टेट पीसीएस में भी यूज होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे बीपीएससी से जुड़ी हुई है। इसके चाहे स्टडी मटेरियल हो या इसके कोर्सेस हो, बीपीएससी के लिए खासा प्रचलित है। वर्तमान समय में आस्था आईएएस ने बीपीएससी मेंस 70 को देखते हुए उसने अपना एक नया सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें पेपर वन के लिए टोटल 4 बुकलेट दिए गए हैं, सॉरी 2 के लिए, और पेपर वन के लिए टोटल आपको 2 बुकलेट देखने को मिलते हैं। ये मटेरियल बीपीएससी के लिए बहुत ही बेहतर माने जा रहे हैं, क्योंकि इसने इस मटेरियल में क्या है कि बीपीएससी के जो मेंस के सिलेबस है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से कंसाइज करके कवर किया गया है, ताकि आपको उसे रिवीजन करने में, पढ़ने में, समझने में ज़्यादा समय व्यतीत ना हो। बिना समय गंवाए हम आपको पहले स्टडी मटेरियल दिखाते हैं फटाफट, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि इसमें क्या-क्या है और ये कैसे मटेरियल है। जैसे अब पहली बुकलेट जो आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिए, मैं बहुत ही आराम-आराम से बताता हूँ, आराम-आराम से दिखाता हूँ। जैसे पहला बुकलेट जो आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ना इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, पहली बुकलेट है। मैं इसको थोड़ा-सा अंदर से पहले इंडेक्स वगैरह दिखा दूँ। इंडेक्स देखेंगे तो ये आपका पूरा कंटेंट है। कंटेंट को पहले आप अच्छे से देखिए, आगे हम लोग बात इसमें आगे करेंगे। पहले आप कंटेंट को देख लें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है? ठीक है, आपने देख लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो मटेरियल है, इसकी क्या ख़ास बात है, ये बाकियों से कैसे भिन्न है? क्योंकि इसमें आपके सिलेबस को कंसाइज़ करके और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे आप प्रस्तावना देखते हैं, तो प्रस्तावना के जो मूलभूत बातें हैं यहाँ पर दिखाने के बाद, प्रस्तावना के महत्व से सवाल पूछ लिया जाता है, यहाँ पर दे दिया गया है। प्रस्तावना में निहित दर्शन, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, तो दर्शन को समझा दिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या हैं? विशेषताओं को आपको अलग से बता दिया गया है। नए राज्यों के गठन, जो अनुच्छेद 2, 3, 4 है, इनसे सवाल कई बार पूछता है, या क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पूछता है। दोहरी नागरिकता हो गई, समझ रहे हैं ना? तो ये मटेरियल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया गया। मौलिक अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करने के बाद, मौलिक अधिकार के जो बड़े बड़े संशोधन हुए थे, उन संशोधनों को दिखाया गया, और आधारभूत ढांचे की अवधारणा से सवाल बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है, अंतर से जुड़े हुए सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से सामाजिक न्याय हो गया। सूचना का अधिकार बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है, शुरुआत से ही रहा है। कई बार इस पे हमेशा डिबेट आते रहते हैं, कई बार अखबारों में खबरें आती रहती हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसलिए ये सब जो जो अनिवार्य पहलू देख रहे हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय जो नई शिक्षा नीति 2022 जो है, उसको भी यहाँ पर बताया गया है, और इस पे जो प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, हालाँकि यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, नई शिक्षा नीति हमारे काम की चीज़ होती है कि इसकी विशेषताओं को आप अच्छे से कवर करके जाएँगे, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके लाभ को भी समझें, और इस पे जो समालोचनात्मक जो दृष्टिकोण होता है, आप उसको डेवलप करेंगे, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। तो ये आपकी पहली बुकलेट थी, राज्य व्यवस्था। और ये आपको जो देख रहे हैं, ये दूसरी बुकलेट है, भूगोल। सभी बुकलेट अपने आप में बढ़िया है, और सब में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कहने का मतलब है कि इनमें कोशिश ये किया गया है कि टॉपिक भी ना छूटे, और उसमें टू द पॉइंट और मेन टॉपिक का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विश्लेषण किया जाए, ताकि आपके लिए जितना ज़्यादा सटीक हो सके मटेरियल, उतना सटीक बन सके। ये मैदानी भाग के बारे में ये था, पहले मैंने आपको वो दिखा दिया। और मैदानी भाग में आप देखते हैं तो ये सारे जैसे खादर प्रदेश, मंगर, तराई और भाबर, ये आप मैदानी प्रदेश में मुख्य रूप से देखते हैं। जहाँ-जहाँ पर जैसे फिगर की ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ पर वैसे फिगर भी बनाए गए हैं। जहाँ-जहाँ पर डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी चीज़ें आसान हो सके, जैसे आप ज़्यादा समझ सकें, उस अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। ये आपकी पेपर 2 की दूसरी बुकलेट है। अब मैं आता हूँ पेपर 2 के तीसरी बुकलेट पे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अन्य बुकलेट की अपेक्षा थोड़ी-सी मोटी बुकलेट है, और ये इसलिए भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था थोड़ा-सा ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में कई जगहों पे लैग करता है, इसलिए थोड़ा-सा ये अ, इसमें थोड़ा मटेरियल ज़्यादा भी होता है। दूसरा ये भी कि अर्थव्यवस्था एक बड़ा टॉपिक है। इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री वगैरह बाकी सभी चीज़ छोटी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा माँगता है, इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं आपको इंडेक्स दिखा चुका हूँ, तो अब मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। ये आपका इकोनॉमी थी, और ये अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 72 नंबर के सवाल दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था और जो आप ज्योग्राफी देख रहे हैं,
यहाँ से टोटल 114 नंबर के सवाल, तो 114 ये और दोनों ये मिलाकर 114, जिसमें भूगोल से सवाल ज़्यादा होते हैं। और ये आपका 72 नंबर का, टोटल 300 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे हो गया, है ना? तो थोड़ा-सा मैं इसका भी इंडेक्स दिखा देता हूँ, आप इसे भी देख लीजिए थोड़ा-सा, ठीक है? और अंदर के कंटेंट सेम है। दोस्तों, पेपर प्रिंट क्वालिटी ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। इसे आप दिल्ली राजेश बुक स्टोर से घर बैठे मँगा सकते हैं। यहाँ से ऑल ओवर इंडिया पार्सल भेजे जाते हैं, तो आप कहीं से भी, कहीं भी घर बैठे मँगा सकते हैं। ये आप जो अगली बुकलेट जो देख रहे हैं, ये आपका इतिहास एवं संस्कृति है। ये आप पेपर 1 पे अब हम लोग आ गए। पेपर 1 में जैसा मैंने पहले ही बताया, हिस्ट्री होता है, दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ, और तीसरा होता है डीआई। तो हिस्ट्री आपका टोटल 144 नंबर का 114 नंबर का होता है, जहाँ पर नेशनल के हिस्ट्री के अलावा आपका बिहार से जुड़ी हुई हिस्ट्री भी इसमें होती है। तो अब मैं इसे थोड़ा-सा इसे भी अंदर से दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ। जैसे गुप्त काल आप देख रहे हैं, तो गुप्त काल में मूर्ति कला, धातु शिल्प हो गया, मृद मूर्ति कला हुआ, चित्रकला हुआ। आगे में जैसे आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं पटना कलम हो गया, है ना? पटना कलम के अलावा आप देखते हैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग देखते हैं। दोस्तों, भित्ति चित्र हो गया, है ना? ये शैलीगत विशेषताएँ, पट्टी चित्र हो गया, संथाल विद्रोह, ये सारे सवाल आने वाले क्षेत्र। यहाँ से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। हर साल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें ना सवालों को कवर किया गया, मुख्य रूप से सवाल को देखते हुए बनाया गया मटेरियल। बिरसा मुंडा, आप जानते हैं बीपीएससी में लगभग हर साल सवाल ये पूछा जाता है यहाँ से। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से हमेशा सवाल पूछा जाता है। ये तना भगत आंदोलन, ये भी सवाल कई बार पूछता है यहाँ पर। लेकिन जो बिहार में ये जो टॉपिक आपने देखा, यहाँ से सवाल तो लगभग हर साल पूछा ही जाता है। 1857 क्रांति, यहाँ पर वीर कुंवर सिंह से जोड़ करके सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये आपका हिस्ट्री का हुआ। अब ये जो देख रहे हैं लास्ट बुकलेट, जो पेपर 1 का है, ये है डीआई का। थोड़ा इसे भी अंदर से देख लें। तो इसमें आप जब देखते हैं तो थोड़ा-सा आप पहले स्टडी मटेरियल वगैरह देखते हैं, उसके बाद यहाँ से सैंपल क्वेश्चन, बल्कि यहाँ से सैंपल क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, और इधर आपको क्वेश्चन आंसर लगातार आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने आपको ये जो मटेरियल देखा, ये आस्था आईएएस के टोटल 6 बुकलेट का सेट दिखाया, जो आस्था आईएएस ने दिया है, और इसे दोस्तों आप राजेश बुक स्टोर दिल्ली से घर बैठे मंगा सकते हैं। यहाँ पर अन्य संसाधन भी आपको मिल जाएँगे, यानी बीपीएससी की पूरी बुक लिस्ट चाहिए तो पूरी बुक लिस्ट भी मिल जाएगी। बीपीएससी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए, पीवाईक्यू वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, अन्य चीज़ें, वो भी यहाँ से आपको घर बैठे मिल जाएँगी। मँगाने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया।